हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 एवं E2 के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके क्रम में हमने फिजिक्स के 3 महत्वपूर्ण अध्यायों का विस्तृत एवं मज़ेदार तरीके से अध्ययन कर लिया है। यदि आप भी वह क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के एक नए अध्याय, जिसका की नाम है सरल रेखा में गति। इंग्लिश में बात करें तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1। आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, बट आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है इस क्लास को देखना। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे कि यह जो अध्याय है इसका अध्ययन हम भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। यदि भौतिकी की किसी शाखा के अंतर्गत करते हैं तो वह कौन सी शाखा है एवं उसे अध्ययन की दृष्टि से कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है। और अंत में हम जानेंगे निर्देश तंत्र क्या है, इस अध्याय में निर्देश तंत्र का क्या रोल है, ठीक है, वह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि यह जो अध्याय है इसका अध्ययन हम भौतिकी की एक शाखा जिसका की नाम है यांत्रिकी, उसके अंतर्गत करते हैं। अब यांत्रिकी क्या है आइए समझते चलते हैं। तो यांत्रिकी भैया, जिसे इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं, भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। आई होप अब आप सभी लोग कभी नहीं भूलेंगे कि यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से यांत्रिकी को 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है। कौन कौन है वो शाखाएं, आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली शाखा है स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। क्या है ये, आइए देखते हैं। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी कहलाती है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि जो यांत्रिकी की प्रथम शाखा है स्थिति विज्ञान, ये क्या है। अब हम इसकी दूसरी शाखा को देखते हैं। तो दूसरी शाखा है यांत्रिकी की शुद्ध गतिकी यानी काइनेमैटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में इसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। अब ये क्या है, तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना, देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, शुद्ध गतिकी कहलाती है। यांत्रिकी की तीसरी एवं अंतिम शाखा है गति विज्ञान, इंग्लिश में बात करें तो डायनेमिक्स। ठीक है, अब ये क्या है, तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, गति विज्ञान कहलाती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति, उसका अध्ययन भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वह क्या है, उसे अध्ययन की दृष्टि से कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है। अब आइए हम समझते हैं निर्देश तंत्र क्या है। इंग्लिश में इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये है क्या, तो मैं बता दूं, निर्देश तंत्र यानी जिस तंत्र में हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। नहीं समझ पाए आप सभी लोग, तो जैसे देख लीजिए, मैं बस में बैठा हूं, मेरे बगल मेरा मित्र बैठा हुआ है। मेरा मित्र क्या है, एक वस्तु है। अब उसकी गति या स्थिति का अध्ययन मैं बस में बैठकर कर रहा हूं, तो वहां पे मेरा निर्देश तंत्र क्या हुआ, मेरा निर्देश तंत्र बस हुआ। ठीक है, क्योंकि उसी तंत्र के माध्यम से मैं अपने बैठे मित्र की स्थिति गति का अध्ययन कर रहा हूं, इसलिए मेरा निर्देश तंत्र क्या हुआ,
बस हुआ। एक बार फिर से बता दूं निर्देश तंत्र क्या है। तो जिस तंत्र में हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया। अब आइए हम समझते हैं कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब ये क्या है? तो आइए समझते हैं। वे निर्देश तंत्र, हमने निर्देश तंत्र जान लिया क्या है। अब देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, ये आइए ये भी हम जान लेते हैं। तो वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब न्यूटन के गति विषयक जितने भी नियम है उसका अध्ययन आप सभी ने संक्षिप्त में कक्षा 9वीं में कर लिया है। ठीक है, तो समझाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहते हैं या एक समान वेग से गतिशील होते हैं। ये जो निर्देश तंत्र है यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, या तो ये स्थिर रहते हैं या एक समान वेग से गतिशील रहते हैं। ठीक है, गतिशील होते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र में किसी कण का त्वरण तभी शून्य होता है जब कण पर आरोपित नेट बल F बराबर शून्य, यानी F जो बल है वो शून्य होता है। इस निर्देश तंत्र में कह रहा है किसी कण का त्वरण है जो एक्सीलरेशन है वो तभी शून्य होता है जब कण पर आरोपित यानी लगाया गया नेट बल शून्य होता है। ठीक है, अब देखिए अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि जो बल है वो शून्य है या शून्य के बराबर है, क्या है? यह शून्य है या तो शून्य के बराबर है, तो जो त्वरण होगा वह भी शून्य या शून्य के बराबर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा इतना कंसेप्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र का। अब आगे देखते हैं। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से चलने वाले सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से चलने वाले सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, आप सभी नोट कर सकते हैं। किसी कण का त्वरण उन सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के समान रहता है जो एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान होते हैं। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एक उदाहरण हम देख लेते हैं। व्यवहार में पृथ्वी से संबद्ध कोई भी निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ठीक है, व्यवहार में पृथ्वी से संबद्ध कोई भी निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। उदाहरण आप सभी नोट कर सकते हैं। अब निर्देश तंत्र का जो दूसरा प्रकार है इसको आइए हम देख लेते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है यह है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी इंग्लिश में बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब ये क्या है आइए समझ लेते हैं। वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम वैध नहीं होते, वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम वैध नहीं होते अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ऊपर क्या हमने पढ़ा कि न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करते हैं तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक उसका उल्टा कि न्यूटन के गति विषयक नियम वैध नहीं होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। दूसरों शब्दों में यदि हम बात करें तो वे निर्देश तंत्र जो त्वरित गति करते हैं तथा त्वरित गति से गतिमान वस्तुओं की गति को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इस निर्देश तंत्र में
त्वरित वस्तु पर एक छद्म बल कार्य करता है, वह बल कौन होता है? अपकेंद्र बल होता है। ठीक है, अब आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, वृत्ताकार पथ पर मुड़ती हुई कार से संबद्ध निर्देश तंत्र एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि वृत्ताकार मोड़ पर कार के मुड़ते समय उसमें बैठा यात्री वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है, जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं, जो मैंने ऊपर बताया। आप देखिए, जबकि वास्तव में उस पर ऐसा कोई बल कार्य नहीं करता है। इन निर्देश तंत्रों में वस्तुओं की गति का अध्ययन न्यूटन के गति विषयक नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि किस निर्देश तंत्र में वस्तुओं की गति का अध्ययन न्यूटन के गति विषयक नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो वह और कोई नहीं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, क्योंकि हम सभी ने अभी अभी पढ़ लिया है। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं तक। स्टूडेंट्स, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 एवं E2 के लिए फिजिक्स की तैयारी करना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। कल के वीडियो में हम देखेंगे गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं। तो कल के क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। जय हिंद।